और बीएस टीवी की खबर का असर हुआ है। शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कांडयाल हटा दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कांडयाल को हटा दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए शाहजहांपुर कलेक्टर को हटा दिया है। तो कलेक्टर के व्यवहार को लेकर सीएम ने खासी नाराजगी भी जताई है। सीएम ने यह कहा है कि इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है, अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। ये भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। तो बीएस टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। शाहजहांपुर कलेक्टर के व्यवहार को लेकर यह खबर दिखाई गई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कांडयाल को हटा दिया गया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही उन्होंने कलेक्टर के व्यवहार को लेकर नाराजगी भी जताई है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है, अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। तो सीएम ने ये बयान भी दिया है और कलेक्टर को हटाने को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शाहजहांपुर कलेक्टर को उनके पद से हटा दिया गया है। शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कांडयाल हटा दिए गए हैं और सीएम ने उनके व्यवहार को लेकर खासी नाराजगी भी व्यक्त की है। जिस तरीके से उनके व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें भी आ रही थी और अब इस पूरे मामले में सीएम ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए कलेक्टर को हटा दिया गया है। ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को ये भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। और चलो इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार प्रशासनिक कसावट का दौर भी चल रहा था और इसी बीच ये बड़ी खबर जब शाहजहांपुर कलेक्टर को हटा दिया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है इस कार्रवाई के जरिए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मैसेज है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बयान में ये स्पष्ट भी कर दिया है पूरी ब्यूरोक्रेसी को लेकर कि किसी भी तरीके से अमर्यादित भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो इस बात को लेकर है कि हिट एंड रन का जो नया कानून आया है उसके विरोध में जो ड्राइवर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल चल रही थी, उस सिलसिले में कल जो शाहजहांपुर के कलेक्टर हैं किशोर कांडयाल, वो एक बैठक कर रहे थे और उस बैठक के दौरान ही एक ड्राइवर ने उनसे कहा कि आप अच्छे से बात कीजिए और इस पर जो कलेक्टर साहब थे वो भड़क गए और उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया सार्वजनिक तौर पर, जो शायद एक कलेक्टर को या आईएएस अधिकारी को किसी भी तरीके से शोभा नहीं देती। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि तुम्हारी औकात क्या है, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल किया। तो इस खबर को बीएस टीवी ने भी प्रमुखता से दिखाया था और जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक ये खबर पहुंची तो फिर उन्होंने इस पूरे मामले पर कड़ा एक्शन लिया है और एक्शन लेने के साथ ही शाहजहांपुर के जो कलेक्टर हैं किशोर कांडयाल, वो तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही साथ में डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बयान में ये कहा है कि अधिकारियों को इस तरीके की जो भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो प्रदेश की सरकार है वो गरीबों की, आम आदमी की सरकार है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो बड़ा एक्शन, पहले हमने देखा कि जिस तरीके से गुना में एक हादसा हुआ और उस हादसे के बाद जब डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसपी, कलेक्टर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो हटा दिए थे और उसके बाद आज जो शाहजहांपुर में हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आम जनता के प्रति, फिर वो कोई एक आम आदमी हो या कोई ड्राइवर हो या कोई और व्यक्ति हो, अगर अधिकारी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। यही वजह है ये बड़ा एक्शन लेते हुए जो शाहजहांपुर के कलेक्टर हैं किशोर कांडयाल,
उन्हें जी। तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन शरद जी, जिस तरीके की प्रतिक्रिया और जिस भाषा का इस्तेमाल किशोर कांडयाल ने किया था, हालांकि उसके बाद उनका स्पष्टीकरण भी सामने आया था। देखिए, स्पष्टीकरण आना एक दूसरी बात है, लेकिन जो प्रमुख वजह है कि ऐसे समय में जब एक हड़ताल किसी भी मुद्दे को लेकर चल रही हो और आम जनजीवन उस हड़ताल से अव्यवस्थित हो रहा हो, अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाकर रखें, लेकिन डंडे के जोर पर अगर वो प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा तो फिर किस तरीके की जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है। और खास तौर से कलेक्टर्स को लेकर, क्योंकि वो एक जिले के मुखिया होते हैं, उन्होंने कोई बैठक बुलाई भी थी और हो सकता है कि वो जो ड्राइवर है उसने भी किसी तरीके की कोई भाषा, हालांकि वीडियो में ऐसा दिख नहीं रहा है, उसने बड़े सलीके से कलेक्टर साहब को एक जवाब दिया और ये कहा था कि दरअसल हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो औकात शब्द का इस्तेमाल कलेक्टर ने किया था। तो जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, दरअसल उसको लेकर उनके खिलाफ में एक्शन हुआ है और किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो विषम परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, अधिकारियों को कम से कम संयम बरतना चाहिए जब वो कोई प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर किसी तरीके की कोई बैठक आम जनता से या किसी संगठन के प्रतिनिधियों से कर रहे हैं। ये जब किशोर कांडयाल जो शाजापुर के कलेक्टर हैं उन्होंने नहीं किया, तभी सरकार ने उनके खिलाफ में ये एक्शन लिया था। ये और बात है कि बाद में उन्होंने जो कलेक्टर साहब है उन्होंने अपने बयान पर माफी एक तरीके की मांगी थी, लेकिन वो माफी पर्याप्त नहीं थी और अब उनके खिलाफ में एक्शन हुआ है, उन्हें हटा दिया गया है। बिल्कुल शरद जी, और एक बड़ा एक्शन देखा गया है और एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी भी यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की है, अधिकारियों को है कि किसी भी तरीके से भाषा की मर्यादा को बनाए रखना है, किसी भी हाल में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार जब से मोहन सरकार बनी है, जब से मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर है, लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं और लगातार इस तरह के मैसेज देने की भी कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल की जा रही है और ये मैसेज देना जरूरी भी होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो प्रशासनिक मुखिया हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, खास तौर से अगर कलेक्टर हैं, तो वो सरकार के एक तरीके की कड़ी होते हैं और सबसे अहम कड़ी होते हैं जिलों तक, आम जनता तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए, उन तक सरकार की बात पहुंचाने के लिए। और किसी तरीके की कोई बात है जो संवाद सरकार का और आम जनता का हो सकता है, उसमें कलेक्टर एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। और ऐसे में अगर कलेक्टर्स की ही इस तरीके की भाषा हो, सभी कलेक्टर्स के बारे में ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन शाजापुर के कलेक्टर ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक थी और कल उसको लेकर कई तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं, विपरीत प्रतिक्रियाएं उनके खिलाफ सामने आई भी थी। और बीएसटीवी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उन सब खबरों, सब विषयों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद ये जो एक्शन उनको हटाने को लेकर लिया गया है वो निश्चित तौर पर एक मैसेज दूसरी जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके लिए भी है कि अगर आम जनता के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं रहता है तो फिर चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे फिर वो एसपी हो या कोई और बड़े अधिकारी भी हो, सरकार उनके खिलाफ में एक्शन लेगी। बिल्कुल शरद जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तमाम चर्चा के लिए। तो बता दें कि एक बड़ा एक्शन लिया गया है